नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आज से शुरू हुए घरेलू उड़ान की, जहां आज जयपुर समेत कई शहरों से घरेलू उड़ान शुरू हुई। फिर बात होगी दिल्ली से प्रवासी राजस्थानियों के घर वापसी की, जिन्हें आज दिल्ली से 4 बसों में रवाना किया गया। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ की। इसके अलावा बताएंगे कैसे टिड्डी ने मरुधरा में आतंक फैला रखा है, जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। साथ ही बात होगी आसमान से बरसते आग की, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आखिर में बताएंगे लॉकडाउन के बीच आज कैसे लोग मना रहे हैं ईद। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नौतपा की। नौतपा के पहले दिन चूरू तपा है। विश्व का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा आज चूरू। इराक का तुज सबसे गर्म रहा है, जहां पर तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 47.5 डिग्री चूरू का रहा, जहां पर भीषण गर्मी से सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिले। इसके अलावा 46.9 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर 9वें स्थान पर रहा। 46.8 डिग्री के साथ 10वें नंबर पर बीकानेर रहा है। 46.5 डिग्री के साथ कोटा 15वें नंबर पर रहा है। आपको बता दें कि देश में सबसे गर्म चूरू रहा, जहां का तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और देश के दूसरे सबसे गर्म स्थान की बात करें तो वो अकोला रहा। चूरू में भीषण गर्मी ने आम जन का हाल बेहाल कर दिया है। लू के गर्म थपेड़ों के बीच सड़कों पर गर्मी की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी तो बढ़ेगी, हीट वेव भी चलेगी। मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस चीज का जिक्र कर रहे थे दोपहर में जब बात हो रही थी, जिक्र कर रहे थे कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चूरू की स्थिति ऐसी है कि वो गर्म जगहों में गिना जाता है। रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, दूसरे नंबर पर रहा है पूरे विश्व में। जी बिल्कुल, जो चूरू है इसके अंदर नौतपा के पहले दिन जो रिकॉर्ड गर्मी है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले साल भी यहाँ पे जो गर्मी है उस गर्मी का रिकॉर्ड रहा है। 50 डिग्री से अबव जो तापमान है वो चूरू के अंदर रहा था। अगर आज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज यहाँ 47.5 डिग्री तापमान चूरू का बिल्कुल मनोज, मौसम विभाग ने जो तापमान है वो दर्ज किया है 47.5 डिग्री। इस वक्त निदेशक मौसम विभाग के शिव गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, कितने दिनों तक ये स्थिति आगे बने रहने वाली है? देखिए, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है तो इसके कारण जो 3 कारण मुख्य होते हैं ऐसी परिस्थिति बनने के लिए। एक तो पश्चिमी हवाओं का राजस्थान में प्रवेश जारी रहना। पश्चिमी हवाओं का मतलब ये होता है कि वो गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क होती हैं, और खाड़ी जो देश है पाकिस्तान और उसके वेस्ट में जितने होते हैं वहां से ये आती हैं जी। तो इससे गर्मी बढ़ती है। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी ऊपरी हवाओं में करीब 2.5-3 किलोमीटर ऊपर हवाओं में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जिसके कारण हवा ऊपर उठने की बजाय नीचे दब जाती है, जिसे सबसिडेंस बोलते हैं, और उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है और बादल बनते नहीं है। और जब बादल नहीं बनते तो उस समय पे सूर्य की गर्मी जो कड़ाके की पड़ती है, जिसके कारण जो जमीन है वो एकदम तप जाती है। तो ये 3 कारण जब हो जाते हैं, और एक मॉइस्चर की कमी और हो जाती है, क्योंकि जब ये पश्चिमी हवाएं चलती है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होता, ये शुष्क रहती हैं। तो जब ये 3 कंडीशन बन जाती हैं तो वहां पे टेम्परेचर में अचानक बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और ये कंडीशन अभी जारी है और 27 तक इनके जारी रहने की पूरी संभावना है। हालांकि 8 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि जब वो आएगा तो उसमें थोड़ी हवा में नमी होगी, और वो उसके कारण जो हवाओं में घुमाव होता है, उस घुमाव के कारण जो अरब सागर है, अरब सागर से कुछ मॉइस्चर की फीडिंग राजस्थान में हो जाएगी, जिसके कारण टेम्परेचर से राहत तो मिलेगी। पर जो
कंडीशन है, जैसे थंडर एक्टिविटी है और ये सारी चीजें, बिजली कड़कना और ये सारी चीजें शुरू होंगी 29 तारीख से। तो 28 तक थोड़ी सी हीट वेव कंडीशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जो अभी प्रचंड लू चल रही है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये अभी कंडीशन बनी हुई है। अच्छा, तो ये 27-28 तक शिव गणेश जी, 27-28 तक, क्योंकि अभी आज की स्थिति जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे चूरू रहा है, तो क्या हम ये भी आशंका है कि तापमान अगले 1-2 दिन में और ज्यादा बढ़े, जो अभी 47 है? देखिए, मैंने कहा कि जब ये जो परिस्थिति मैंने बताई, मौसम की घटना बताई कि जब ये जारी रहती है तो बिल्टअप होता जाता है, तो हो सकता है और चांसेस हैं कि और भी जो टेम्परेचर में वृद्धि है 1 डिग्री की और होने की संभावना पूरी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव गणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थिति यह है कि आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है तापमान और बढ़े। साथ ही मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आसमान से आग बरसा रही सूरज की किरणों से फिलहाल रहम की उम्मीद बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि आज सूर्य सुबह 6:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए। तो आज से शुरू हो गया है नौतपा, प्रचंड गर्मी वाले 9 दिन। सूरज से रहम की उम्मीद फिलहाल है बेकार। नौ दिनों तक मौसम की मार के लिए हो जाइए तैयार। नौतपा का सूर्य और आग बरसाएगा। परवान चढ़ता पारा और तपाएगा। कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तीखे तेवर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आसमान से मानो आग बरस रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े, सड़कें सूनी पड़ी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होने लगा है। मई में गर्मी की मार ने एसी कूलर का भी दम निकाल दिया है। राजस्थान की बात करें तो पूरा प्रदेश मौसम की मार झेल रहा है। प्रदेश के अधिकतर शहरों का पारा 44 के पार जा चुका है। आसमान से आग बरसा रहे सूरज से फिलहाल रहम की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज सूर्यदेव सुबह 6:15 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो आज से शुरू हो गया है नौतपा, प्रचंड गर्मी वाले 9 दिन। यानी 25 मई की सुबह से 2 जून की आधी रात की अवधि होगी प्रचंड गर्मी वाली। नौतपा से एक दिन पहले रविवार को 47.4 डिग्री के साथ चूरू सबसे गर्म रहा। अब नौतपा कैसा रहने वाला है, वो इस बात से समझा जा सकता है कि मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में अगले 5 दिनों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब साफ है, नौतपा का सूर्य और आग बरसाएगा। परवान चढ़ता पारा और तड़पाएगा। चलिए अब जान लीजिए आखिर नौतपा क्या होता है और इस दौरान सूरज के तेवर इतने तीखे क्यों होते हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है। वैसे तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक रहेंगे, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ती है। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं, जिसके चलते तापमान बढ़ता है। वहीं ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह चंद्र की शीतलता का प्रभाव समाप्त कर देता है। यानी पृथ्वी को शीतलता प्राप्त नहीं हो पाती। इस कारण तापमान अधिक बढ़ जाता है। नौतपा में बारिश न हो और ना ही ठंडी हवा चले तो यह माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी।
तो पिछले कई दिनों से मौसम की मार झेल रहे अपने तन मन को और तैयार कर लीजिए नौतपा की प्रचंड गर्मी के लिए, क्योंकि सूरज अभी रहम तो नहीं दिखाएगा बल्कि उसके तेवर और तीखे होंगे, पारा और परवान चढ़ेगा, लू के थपेड़े और सताएंगे। बस यूं समझ लीजिए मई अभी मार रही है और जून जलाने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। जयपुर में क्या हाल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा। राजधानी जयपुर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर, जहां की सड़कें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर सड़कें जो हैं आम दिनों में चलने वाले ट्रैफिक के मुकाबले काफी वीरान जो है वो सड़कें नजर आ रही है और सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो उसका दबाव बेहद कम हो चुका है। गर्मी के चलते जो लोग हैं वो जरूरत के मुताबिक ही दोपहर में बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से नौतपा शुरू होने के बाद में जिस तरह की गर्मी का इंतजार लोगों को रहता है, क्योंकि गर्मी के आने के बाद में मानसून का जो अंदेशा रहता है कि मानसून बेहतर मानसून का जो इंतजार रहता है वो भी यहाँ पर पूरा होगा। लेकिन फिलहाल जो है ये नौतपा की गर्मी है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी के चलते जो तमाम जो सड़कें हैं जयपुर शहर की वो यहाँ पर वीरान नजर आ रही है। सूर्यदेव जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर के अंदर जो विभिन्न जो प्याऊ थे उन्हें संचालित करने का जो काम है, गन्ने के रस की दुकानें हो, जूस की दुकानें हो, वो लॉकडाउन के चलते शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन लोग गर्मी से बचाव करते हुए जयपुर शहर के अंदर नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से नौतपा शुरू हो गया। नौतपा का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालत यह है कि सुबह 11 बजे ही शहर का तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोटा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। रोहिणी नक्षत्र में सूरज देव के प्रवेश करने के बाद नौतपा आज से शुरू हो गया है, जो 8 जून तक चलेगा। जी, आप दूध बेचते हैं तो किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है दूध की। कितनी गर्मी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बांध के निकलना पड़ता है खुले में? ये बिल्कुल बांध के निकलना पड़ता है। जी जी। सुबह से घर से निकलते जब भी बांध लेते हैं तो बस दिन भर ही बांधे रखते हैं हमको, और सिटी में ज़्यादा रुकते भी नहीं हम। किस तरह से फलों का बचाव करते हैं गर्मी में आप? गर्मी में ऊपर छाया लगाते हैं और पानी की छिड़काव देते हैं जो सफाई रहे। नहीं, गर्मी जैसे शुरू होगी, तेज़ गर्मी होगी तो फलों को ताज़ा रखने के लिए पानी छिड़काव देते हैं और ऊपर तिरपाल लगा देते हैं। किस तरह के मौसम में आज गर्मी है, तेज, किस तरह की दिक्कत हो रही है? पानी साथ रखना पड़ता है, बहुत परेशानी है रास्ते में, परेशानी पानी। क्या काम धंधा करते हैं आप? खेती का काम करते हैं हम तो ये कैन साथ में रखना पड़ रहा है? साथ में रखना पड़ता है। ये किस तरह के पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है, गर्मी बढ़ गई? पानी तो दिन में चाहिए सही जी, और इतनी गर्मी लगती है कि पानी बिना कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। पानी जरूरी है, ठंडा पानी कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। और भी लोग हैं जिनसे बात करनी को। जी, किस तरह का मौसम हो गया, कितनी मुश्किल हो रही है? और ये पानी तो जरूरी है। पानी से एक रात गला गिला था और ये बीमारी लग चली, इससे तो आप जान तो बहुत ही कुछ चक्कर नहीं। आज गर्मी तेज़ हो गई तो कितनी परेशानी बढ़ गई है? बहुत परेशानी बढ़ी है। पहले से गर्मी तेज हो गई है आज सर। पानी कोई जगह चल रहा है, कोई जगह नहीं चल रहा पानी। कोटा से न्यूज 18 के लिए अर्जुन अरविंद। वहीं बीकानेर में बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नौतपा शुरू होते ही सूरज के तेवर और तीखे हो गए हैं। गर्मी के तीखे तेवरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। बीकानेर में तेज गर्मी के साथ ही अब लोग अपने घर में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण है तो उसके बाद तेज गर्मी ने भी अब लोगों के जो पसीने हैं वो छुटा दी हैं। इसके बाद अब लोग बाहर तो निकल रहे हैं तो जो ठंडे पदार्थ है उनका सेवन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा, ये बार तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि ये देख सकते हैं पूरी तरह से दुकान यहाँ पर लगा रखी है तरबूजों की, मतीरों की, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो इनकी खरीदारी कर रहे हैं। और इसके बाद में इनका जो सेवन करने के बाद में, क्योंकि गर्मी की जो तीखे तेवर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका है, जिसके बाद में अब लोगों को खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मुझसे बात कर रहे हैं। सर, आप क्या खरीदने आए हैं और क्या आप गर्मी के जो तेवर हो? नींबू और बील खरीदने आया हूँ। बहुत तेज़ गर्मी है तो अब क्या करें, ठंडा पदार्थ में यही काम लेते हैं और जूस वगैरह तो मिल नहीं रहा, इसी से काम चला रहे हैं।
तो बहुत गर्मी है तेज। अब ले जा आज से नौतपा शुरू हो चुका है, मतलब 9 दिनों तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, तो आप मानते हैं कि इस गर्मी में लोग तो परेशान होंगे? बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, परेशान नहीं बहुत ज़्यादा होंगे। सुबह सुबह कुछ खरीदारी कर लेंगे और या शाम को करेंगे, शाम को 6 बजे बंद हो जाती है मार्केट, तो गर्मी मजबूरन है लोग निकलने के लिए। बिल्कुल मजबूरन है क्योंकि गर्मी है, लेकिन इसके बाद भी निकलना तो उन्हें पड़ेगा ही। कुछ लोग और हमारे साथ में मुझे पूछ लेते हैं, सर किस तरह की गर्मी पड़ रही है और किस तरह से आप मानते हैं कि लोग इस गर्मी से कैसे निजात पाएंगे, क्योंकि तेवर है वो तीखे हो चुके हैं? अपने घर पे रह के निजात पा सकते हैं, या तो फिर ये मतीरे जो कि आज राजस्थान का जो ये मीठा फल है इसको खा के सही रह सकते हैं। अपने घर पे रहो, बचाव रखो जैसे रख सकते हो। कोरोना का महामारी सब तरफ फैली हुई है, इस तरह अपने कंट्रोल करो। और नौतप चालू हो गया है तो, लेकिन देखो स्क्रीन भी जलने लग गई है काफ़ी तेज़। स्क्रीन जलने लग गई है तो परेशानी तो हो रही है, तो गर्मी का जो ताप है वो लगातार बढ़ रहा है? काफ़ी बढ़ रहा है सर, दिन में खड़ा ही नहीं रह जाता। छाँव है पेड़ के नीचे तो खड़े रह सकते हैं, नहीं तो धूप में चलना मुश्किल, काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल धूप में चलना मुश्किल है। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो छाया के अंदर यहाँ पर खड़े हैं और इसके साथ ही खरीदारी कर रहे हैं। जो फल फ्रूट है उनकी खरीदारी कर रहे हैं और उनको अपने घर पे ले जाकर उनका जो सेवन है वो कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो गर्मी है, ये झुलसाने वाली जो गर्मी है वो लगातार यहाँ पर पड़ रही है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके बाद में जो नौतपा यहाँ पे शुरू हो चुका है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगे आने वाले 9 दिनों तक जो गर्मी के जो तेवर हैं वो ऐसे ही तीखे रहेंगे। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात मरुधरा में